हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं ऊष्मागति का प्रथम नियम। क्या होता है ऊष्मागति का प्रथम नियम, इसकी स्टडी हम करेंगे। इससे पहले हमें समझना होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, जैसे कि हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मागति की में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ऊष्मागति सिस्टम में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ में एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा क्या रहती है, संलग्न रहती है, जो कि उसके ताप, दाब और आयतन और उसके केमिकल नेचर्स पर डिपेंड करती है। उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। इस प्रकार की ऊर्जा का यदि हम सही परिणाम निकालें तो वो सही परिणाम निकालना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है, तो आज हम इसको ही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सही डेफिनेशन को हम एक बार और समझा देते हैं कि सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की सभी प्रकार की संभव ऊर्जाओं का योग जो उन पदार्थों के साथ संलग्न रहता है, जो उन पदार्थों के साथ क्या रहता है, संलग्न रहता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जो टोटल एनर्जी रहेगी जो उन पदार्थों के साथ संलग्न है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो यू रहेगा, आंतरिक ऊर्जा जो यू रहेगा वो आयतन, दाब, ताप आदि की भांति केवल स्टेट से ही शो किया जा सकता है, इसलिए इसे स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कह सकते हैं, या ये होता है। इसका मान सिस्टम की केवल अवस्था पर ही डिपेंड करता है, जो इसकी स्टेट रहेगी उस पर ही डिपेंड करेगा। अब एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जो यू रहता है उसमें भी क्या रहता है, उसमें एक प्रारंभिक स्टेट होती है और एक अंतिम स्टेट होती है। जैसे कि U2 - U1। ठीक है, ये किसके इक्वल रहेगी, डेल्टा यू के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू को हम क्या बोल सकते हैं, इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जो डेल्टा यू रहेगा वो इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ना कि इसकी जो परिवर्तन विधि है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही यह टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए यह एक निश्चित क्या होती है, निश्चित राशि रहती है। यदि किसी चक्रीय प्रोसेस को हम ले लें, साइक्लिक प्रोसेस को, जहां अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाएं एक ही होती हैं, यानी ये वाली अवस्थाएं क्या रहेंगी, एक ही रहेंगी, तो वहां जो अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा क्या रहेगी, शून्य हो जाती है। यहाँ पर ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी इंटरनल एनर्जी को समझ पाते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिस्टम का आसपास को या आसपास की जो सिस्टम की जो थर्मल होती है या फिर जो वर्क होता है, वर्क के रूप में ऊर्जा का आदान प्रदान करना भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान तो हमने पहले भी वीडियो में समझ लिया है कि सराउंडिंग हम किसे कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसकी सही डेफिनेशन, जो फर्स्ट लॉ है उसकी सही डेफिनेशन क्या है, उससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी को समझा है। ठीक है, तो हम प्रथम नियम हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि प्रथम नियम, ऊर्जा का प्रथम नियम क्या कहता है। ऊर्जा का प्रथम नियम यही कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के नियम के अनुसार, जो प्रथम नियम है उसके अनुसार किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम हम कल पढ़ चुके हैं, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर क्या किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बट इसे नष्ट, लॉस नहीं कर सकते हैं। यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ।
ठीक है। यदि हम दूसरी परिभाषा में बताएं तो इसको डिफाइन इस प्रकार किया जा सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो संपूर्ण ऊर्जा स्तर जो कांस्टेंट रहता है, संपूर्ण ऊर्जा स्तर, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या कहता है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सपेंसिव ऑफ थर्मोडायनेमिक या फर्स्ट लॉ ऑफ, ठीक है, प्रथम नियम का जो मैथमेटिकल एक्सपेंसिव ऑफ फर्स्ट लॉ है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो माना कि किसी भी सिस्टम को हम मान लेते हैं, कोई सिस्टम है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में जो ऊष्मा है, ऊष्मा को क्यू मात्रा दी जाती है। यदि हम इसे कोई क्यू मात्रा दे दें, ठीक है, मात्रा दे, तो वह ऊष्मा सिस्टम की U1 से U2 में बढ़ जाती है। उसके आसपास जो सराउंडिंग कार्य होता है, देखिए इस तरह से हम समझ लेते हैं। जो हमने उसमें फर्स्ट, देखिए जैसे ये है कोई सिस्टम है, यदि हम इसमें कोई ऊष्मा दे रहे हैं तो इसमें ऊष्मा जाएगी, तो ये क्या होगा कि ऊष्मा जाएगी। अब ये ऊष्मा यहाँ तक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ वाटर है तो ये यहाँ तक है। यदि हम यहाँ कोई पिस्टन लगा है, ठीक है, यदि हम ये बढ़ेगी, जैसे ये U1 है, और यदि हम इसे ऊष्मा दे रहे हैं तो ये यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक बढ़ी, U1 से U2 तक ये बढ़ी है। ठीक है, तो इसके बढ़ने और इसके आसपास कार्य करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यदि Q ऊष्मा के अवशोषण से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में U1 से U2 हो जाती है, तथा शेष जो ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा जो वर्क रहेगा, ठीक है, वो उस वर्क जो कितना वर्क हुआ है तो उसे हम किससे, W से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो शेष कार्य, जो ऊर्जा शेष कार्य W करने से खर्च होती है और सिस्टम द्वारा किया गया वह कार्य क्या होगा, W होगा। तब ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो प्रथम नियम, इसे अब हम मैथमेटिकल से कर लेते हैं। तो Q बराबर होता है एनर्जी जो हमारी U1 से U2 तक क्या हुआ है, यहाँ हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, तो U2 माइनस U1, ठीक है, और प्लस W। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ चुके थे कि U2 माइनस U1 क्या है हमारा, डेल्टा U प्लस W। ठीक है, प्लस W हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम डेल्टा U को इस साइड ले आएंगे, डेल्टा U इक्वल Q माइनस W हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब हमें ये जो डेल्टा U आया है, ये क्या है हमारी, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा का क्या है, परिवर्तन है। यदि हम इसे और आगे इसको करें तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ साफ कर देते हैं। यदि हम इसका क्या करें, अवकलन कर दिया जाए, जो इक्वेशन फर्स्ट है, यदि हम उसका अवकलन कर दें तो क्या हो जाता है, du इक्वल dq माइनस dw। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, dq इक्वल du प्लस pdv। अब आप ये कहेंगे कि ये कहाँ से आया, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है pdv। ठीक है, ये W बराबर होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार यदि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस ले लें या चक्रीय प्रोसेस में जहाँ प्रारंभिक और अंतिम, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है, तब क्या होगा, U1 बराबर U2 होता है, ठीक है। और U2 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, U2 U1 इक्वल डेल्टा U बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 ये दिया था, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ U है वहाँ हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे क्या था, Q माइनस W बराबर डेल्टा U, ठीक है। अब डेल्टा U बराबर क्या है, Q माइनस W बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q इक्वल W, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ 2 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको फर्स्ट लॉ को यहाँ डिफाइन करेंगे, आगे भी हम इसको समझेंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।